मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड के बाद जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जगहों के नेता जो हैं मुकेश सहनी के घर जा रहे हैं, इस बात से साफ स्पष्ट हो रहा है कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद बिहार में कितना बढ़ गया है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, उन सभी के प्रतिनिधित्व मंडल के लोग जो हैं मुकेश सहनी के आवास पर जा रहे हैं, उनके पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद बिहार के तमाम नेता जो हैं उनके घर जाकर के इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद पिछले कुछ दिनों में कितना बढ़ गया है। इन सब मुद्दों पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या इसके पीछे का कारण है कि मुकेश सहनी के राजनीति का कद जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और तमाम बड़े बड़े दलों के नेताओं को मुकेश सहनी के पास जाना पड़ रहा है। इन सब चीजों पे विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या होती है, उसके बाद एक एक करके बिहार के जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं वो सब मुकेश सहनी के आवास पर जाते हैं। शुरुआत होती है तेजस्वी यादव के प्रतिनिधि मंडल से। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता जो हैं मुकेश सहनी के आवास पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास का प्रतिनिधित्व मंडल भी पहुंचता है, पप्पू यादव पहुंचते हैं, चिराग पासवान के सांसद शांभवी चौधरी पहुंचती है, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और उसके बाद इन सूचियों में नाम जो है लगातार बढ़ते जाता है। अंततः जो नाम पहुंचता है वो भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जैसे तमाम नामों से होते हुए आप लालू प्रसाद यादव तक पहुंचेंगे और उसके बाद इस बात से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद जो है वो कितना बढ़ गया है। लालू प्रसाद यादव जो खुद बीमार थे, कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती थे, उनको भी वहां से छूटते ही बिहार आते ही सबसे पहले अगर कहीं पहुंचते हैं तो वो मुकेश सहनी के आवास पर पहुंचते हैं और इस बात से ये भी साबित होता है कि लालू प्रसाद यादव को क्यों माना जाता है कि वो लोगों के लिए कितना प्रेम रखते हैं। बाकी आप इस बात को समझिए कि लालू प्रसाद यादव जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और बिहार आने के बाद सबसे पहला दौरा जो करते हैं वो मुकेश सहनी के घर का करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं और उनके साथ पहुंचते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम कई नेता और मंत्री जो हैं बिहार सरकार की वो पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चिट्ठी लिख करके उनके साथ संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और अब आप इस बात को समझिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। कुछ समय पहले मुकेश सहनी ने इस बात का दावा किया था कि आने वाले 5 साल के बाद जो है बिहार में कोई भी पार्टी सरकार में तभी आएगी जब मुकेश सहनी सपोर्ट करेंगे और इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का यह दावा कितना सही है कि भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास, जनता दल यूनाइटेड और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं उसके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वहां पे जाने को मजबूर हैं। कई निर्दलीय नेता विधायक भी वहां तक पहुंचे, कई सांसद भी पहुंचे और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद पिछले कुछ दिनों में बिहार में इतना बढ़ गया है कि हर तरीके की, हर पार्टी के हर नेता को वहां पर जाना पड़ रहा है और वोट बैंक साधना अगर है तो वहां जाना ही पड़ेगा। मुकेश सहनी जिसको आज से 5 साल पहले तक शायद बहुत कम लोग जानते थे और आज से 5 साल बाद शायद उस भूमिका में रहेंगे कि सरकार बनाने के लिए मुकेश सहनी को अपने साथ लाना जरूरी होगा और इन सब चीजों को साबित करता है तमाम तरह के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उनके घर पहुंचना। बाकी इस खबर को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी के राजनीतिक कद को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी ने जिस तरीके से अपना राजनीतिक कद बढ़ाया है उसके पीछे का उनका मेहनत कैसा रहा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।